दोस्तों, आप सभी का डाउट होगा कि भिन्नों को कैसे करें और भिन्नों को कैसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करें। भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक क्लास पूरी भिन्न के ऊपर होगी। मतलब इसमें भिन्न की पूरी भिन्न के जितने भी आपके डाउट होंगे भिन्नों के, वो सभी तरीके से हम आपके यहाँ क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले देखना है भिन्नों का जोड़, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। तो हमने 4 भिन्न दे दिए, हर एक का एक एक एग्जाम्पल ले लिया है। इस एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको डाउट क्लियर कर दी जाएंगे। इसके बाद साइड में एक एक एग्जाम्पल और लिया जाएगा और फिर एक एक एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो भाई अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में नया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है जब वीडियो सही लगे अंत में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हमने यहाँ से देखा 4/5। तो सबसे पहले ये 4/5 प्लस 7/2 लिखा है। तो ये मालूम होना चाहिए कि 4/5 और 7/2 लिखा क्यों है, कहाँ से लिखा है, उसका मतलब क्या है। तो जो ऊपर का होता है ना, ऊपर वाला ये लिखा है ना 4 हमारा और लिखा है 5, ठीक है, ये लिखा है। जब लिखते हैं हम यहाँ 4/5 तो इसका मतलब पता नहीं है तो आप कैसे बता पाओगे। जो नीचे वाला होता है वो होता है कुल, वो वाला कुल नहीं है, जिस संख्या वाला कुल है। मतलब 5 में से चौथा हिस्सा, 5 में से चौथा हिस्सा नीचे का कुल होता है, ऊपर का होता है हिस्सा। पर इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर। तो याद करने के लिए एक ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आपको याद होगा, हर एक बच्चे को याद हो जाएगा, ये गारंटी। आप एक बात बताओ, जो अपनी जमीन पर आता है अंश, जो अपनी जमीन पर आता है, जिसका जन्म होता है, सभी लोग उसे बोलते हैं उसका अंश है, इसका अंश है, किसी का भी अंश है। तो याद करने के लिए जो ऊपर होता है उसे अंश बोल देते हैं, अंश। और जो नीचे होता है, धरती के नीचे चलता है हर, बैल के दौरान चलाया जाता है, जोत में प्रयोग किया जाता था हर। तो हर चलता है नीचे नीचे, इसलिए नीचे वाला हर और ऊपर वाला अंश। तो भाई आपको अगर ट्रिक सही लगी हो तो बता देना है, इसको अंश, ऊपर वाले को अंश, नीचे जो नीचे जोतने के काम आता है उसे बोलते हैं हर, और जो धरती पर आता है उसे बोल देते हैं हम अंश। तो यहां से हर और अंश सबका क्लियर। अगर सबका क्लियर हो गया तो भाई एक बार लाइक बन जाना चाहिए। हमने इसको यहां से हटा दिया। अब आ गए जोड़। तो जोड़ आपसे बनते हैं पहले से, जोड़ अगर नहीं बनते हैं तो भाई एक कमेंट कर देना है प्यारा सा, उसमें बता देना कि नहीं बनते हैं, तो उसकी बेसिक क्लास डालेंगे, उसमें आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ 4 और 5 है तथा एलसीएम और इम्पोर्टेंट है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ नहीं बनते तो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डली है, तो वहां से देख लो। लिखा है 5 और 2 लिखा है ना, तो 5 का और 2 का लेना है एलसीएम। तो हमने यहाँ लिया 5 का और 2 का एलसीएम, 5 का और 2 का एलसीएम। तो पहले सबसे पहला एलसीएम में हमारा पहला काम होता है, पहला चरण होता है कि हम इसे 2 से विभाजित करें। ज्यादातर हमने 2 से काटा, 5 का 5, 1 का 1, फिर हमने काट दिया 5 से, तो 1 का 1, 5 दूनी हो गया हमारा 10। तो हमने 10 लिख दिया हर में, हर का 10 का 10 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा सही उन लोगों को, ठीक है। हमने यहाँ देखा 10, तो यहाँ से हम हर का हर में करवा देंगे भाग, भैया हर का हर में करवा देंगे भाग। बहुत प्यार से बात को सुनना है। 5 दूनी होता है 10, कितनी बार बचा 2, कितनी बार गया 2 बार, जितनी बार भाग गया उसमें अंश में उतने का गुणा करवा दो, गुणा करवा दिया, प्लस का चिन्ह लगा प्लस का। अब ये वाली बारी खत्म, अब आ गई 2 पे, तो 2 का किया भाग 10 में करवाया, तो कितना होता है 2 पंचे 10, यानी 5 बार गया, तो हमने अंश में 5 का गुणा भी करवा दिया। तो कितना भाई कितना आया यहाँ से 4 दूनी 8 और प्लस का 7 पंचे 35 और बटे में 10 का 10। हमारा कितना आ गया आंसर यहाँ से 43/10। अब 43 अब आ गया 43/10। इस ऐसे ही माइनस वाली भिन्न के ऊपर बात करेंगे। तो माइनस वाली में 7 का और 2 का लेंगे एलसीएम। तो हमने यहाँ पर लिया 7 का और 2 का एलसीएम, फिर से 2 से काटा, 7 का 7, 1 का 1, 7 से काटा तो 1, 7 दूनी हुआ 14, तो 14 आ गया भाई साहब एलसीएम, ठीक है भैया। यहाँ से हमने 2 से काटा 14 को, तो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो हमने 7 माइनस का माइनस, 7 दूनी होता है 14, कितनी बार 2 बार गया, तो हमने 2 कर दिया, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। हाँ देखो यहाँ पर 7 पंचे 35 और माइनस का 8 बटे में हो गया हमारा
14। तो 35 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 35 में से 8 जाएंगे तो देखो यहाँ से 15 में से गए तो 7 का 7 यानी 27/14। 27 और 14 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका सब दोनों में भाग चला जाए? 27 और 14 में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग चला जाए, इसलिए आंसर हमारा यही हो जाएगा। इसके बाद हमारा गुणा वाले पे नंबर आ गया। गुणा वाले का गौर से सुनना है। यहाँ हम गुणा वाले में क्या करेंगे? अंश को हर से काट सकते हैं, हर को अंश से यहाँ भी काट सकते हैं, अंश को हर में अंश का और हर का भाग दे सकते हैं। कट रही है तो एक किसी भी एक संख्या से अगर दोनों संख्या कट रही है तो काट देना है। यहाँ हमने देखा कि 5 बटे लिखा है 4 और 6 बटे लिखा है 4। तो सबसे पहले हमारा काम होता है, अगर नहीं बनती है तो चीजों पहले काटने से ना, पहले उसे लॉन्ग टर्म में सीखना है। तो हमने यहाँ से किया, क्या करेंगे हम? जब गुणा वाली चीजों को हल करते हैं, भिन्नों को, तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे, अंश का अंश में और हर का हर में। तो 6 पंच होता है 30 और 4 चौका होता है 16। तो यहाँ से फिर हमारा कट गया, तो 15/8 इसका भाई आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने भाग वाली करी। अब भाग वाली में आपको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, भाग वाली हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, हमने देखा 9/4 भाग है 6/5। तो कैसा लिखेंगे इसे? 9/4 भाग लिखेंगे 6/5। समझ में आ गया कुछ? ठीक है, तो यहाँ से 6 तो रहेंगे, नीचे 5 चले जाएंगे जस्ट तुरंत जंप मार के ऊंचे। तो हमने देख लिया, इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसा? गुणा करके डायरेक्टली नीचे का ऊपर, अंश का हर, हर का अंश कर दिया। ठीक है, अब कुछ समझ में आ गया? अब समझ में आ गया तो इसका इसमें करवाओ, इसका इसमें करवाओ। तो 9 पंचे 45 और 6 चौका 24। तो भाई अब काट के देखो कुछ से कट रही है कि नहीं? तो भाई 3 से कट रहा है, 3 8 होता है 24 और 45 में दिया तो कितनी बार जाएगा? 15 3 45। तो 15 आ गया यहाँ पर और 15 अंश और 8 आ गया हमारा हर। यही हमारा आंसर है। तो हमने यहाँ से भिन्नों को समझ लिया पूरी तरीके से। तो सभी दोस्तों को अगर भिन्न समझ में आ चुके, बंधुओं को जय हिंद, जय भारत।